प्रभु ईसा मसीह में प्यारे साथियों, जबदी पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ प्रभु ईसा मसीह के पास पहुंचती हैं और ईश्वर से आग्रह करती हैं कि इन दोनों बेटों को ईश्वर के राज्य में प्रभु ईसा मसीह के दाएं और बाएं बैठने देने का अधिकार प्रदान करें। प्रभु ईसा मसीह उस माता का जो आग्रह है उसको कभी भी छोड़ते नहीं या तिरस्कार नहीं करते हैं, बल्कि उन्होंने यह बताया कि ईश्वर के दाएं और बाएं बैठने देने का अधिकार इंसान के हाथ में नहीं बल्कि वह ईश्वर की मर्जी में है। प्रभु ईसा मसीह और भी बताना चाहते हैं कि इस संसार में जो अधिकारी या सत्ताधारी कहते हैं वे लोगों पर अधिकार जताते हैं, लेकिन ईश्वर जो है अधिकार देते हैं या जताते हैं अपनी सेवा के द्वारा। इंसान की सेवा करते हुए सबसे कमज़ोर वर्ग के और पददलितों के सेवा में अपनी शक्ति और अपना ईश्वरत्व को प्रकट करते हैं। ये एक हकीकत हमारे सामने इस उपवास काल में पेश करते हुए प्रभु बताते हैं कि अगर हम ईश्वर के राज्य में प्रथम स्थानों में विराजमान होना चाहते हैं तो हमारा जीवन प्रभु ईसा मसीह के समान एक दूसरे की सेवा करते हुए पूर्ण रूप से इंसान के लिए अपना जीवन कुर्बान करना चाहिए। प्रभु कहते हैं कि इस संसार की जो रीति रिवाज है उसके अनुसार नहीं, ईश्वर के राज में प्रवेश करने का या ईश्वर के साथ विराजमान होने का जो अधिकार है वह हमें ईश्वर की नज़रों से ही देखना चाहिए। जब ईश्वर को पता चला कि बाकी प्रेरितों को जबदी पुत्रों के ऊपर ईर्ष्या होती है तो प्रभु कहते हैं इस बात की ईर्ष्या करने की ज़रूरत नहीं, हर कोई ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं बशर्ते वह अपने पूर्ण जीवन सेवा में और एक दूसरे की शुश्रूषा में अगर खर्च करेंगे तो।